बाद हम जो है वो आपको थोड़ी सी मजीद डिटेल्स उसमें से कम कर देंगे। फिर उसके बाद उसमें से मजीद डिटेल्स कम कर देंगे। मिसाल के तौर पर पहले आप जो है वो मेन हेडिंग जो है वो बनाएंगे, फिर उसके बाद मजीद जो है वो आपको सब हेडिंग्स बनानी है। फिर इस तरह से हम जैसे जैसे पेपर जो सीएसएस के पिछले अटेम्प्ट जो कर रहे हैं करते आएंगे, हमें काम भी करते चले जाएंगे कि हाथ मुकम्मल तौर पर खींच लेंगे, और एक वक्त वो आ जाएगा जब आप जो है वो आउटलाइन सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आप जो है वो आउटलाइन को दें। ठीक है। तो आज की एक्टिविटी में भी कुछ ऐसे ही होगा। आज भी जो है वो हम आउटलाइन को भी डिस्कस करेंगे, मुकम्मल करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो आप ऐसा ऐसा उस पर काम करेंगे, क्योंकि मैं क्लास से पहले एक आउटलाइन पे काम कर रहा था, और वो ये थी इन्फ्लेशन इट्स काजेज एंड क्योर्स। ये नंबर 9 पे जो है, आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मसाइल कभी हल नहीं होते हैं, अभी स्क्रीन आपके पास आ जाती है। तो ये वाला जो टॉपिक है इन्फ्लेशन इट्स काजेज एंड क्योर्स जो है, ये हमने इसको देखा है। तो इसकी जो आउटलाइन भी बनाएंगे आप लोग इंशाल्लाह, और देखने की कोशिश करेंगे। हमने जी देख लिया था इंट्रोडक्शन के पैसेजेस को, कि इंट्रोडक्शन में आप लोग जो है वो कैसे लिखते हैं। अब हम जो है समझने की कोशिश करेंगे कंक्लूजन के जो पैराग्राफ्स आप लिखते हो। ठीक है। कंक्लूड कैसे करते हो। अच्छा, कोई भी गुफ्तगू जब हम सम अप करते हैं ना, उसका एक तरीका है, मेथड है। वो मेथड जो है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो। हम अभी कंक्लूडिंग सेंटेंसेस आगे लेके चलते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते क्या है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस को हमने देखा है कैसे होता है, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हमें नोट करनी होती हैं। अब मान लो कि जैसे रीड कीजिएगा कंक्लूडिंग To end a सेंटेंसेस को। paragraph, the final sentence of a paragraph is called concluding sentence. It reminds the reader of what the writer's main idea and supporting points were. A sentence that restates the main idea should give the same information in a slightly different way, perhaps by using different words or by using different word order. A concluding sentence should not introduce a new point. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि जब भी आपने कंक्लूजन वाले पैसेज पे आपके साथ, ये स्क्रीन भी जी आपके पास आ गई है। ये जी यहाँ पे है जी हाउ टू एंड अ पैराग्राफ में आपको ये पता भी चल जाएगा कि पहले नंबर पे है जी मेन पॉइंट्स, दूसरे नंबर पे वो सम अप करें, तीसरे नंबर पे आपने वो जो इन्फॉर्मेशन दी है इंट्रोडक्टरी पैसेज में उसको स्लाइटली डिफरेंट वे में करें, और फिर जो है वो ये नया पॉइंट इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। और मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पैसेज ये दिया था कि इन्फ्लेशन इज द problem of third world countries that can be uprooted, raised with continuous and long run policies। आइडिया यही रहेगा। वर्ड्स पहले कुछ और थे, अब कुछ और हैं, क्योंकि मैं टेंटिवली आपको बता रहा हूँ भी, लेकिन मेरा आइडिया वही है कि इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए लॉन्ग रन पॉलिसीज चाहिए। ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपने कंक्लूजन मुझे देना है इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए। 2 से 3 लाइनें सिर्फ लिखनी है। मीनवाइल आप इसे लिखते हैं, हम ऐसा करते हैं कि आपसे सेशन के एंड पे इसका रिस्पॉन्स लेंगे। तब तक आप मजीद सोच लें कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज इफ यू आर टेकिंग योर टाइम, ये जितना आपने टाइप कर लिया है सब उतना भेज दें, ताकि मुझे पता चले कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे आइडिया होगा। अच्छा जी, आई एम श्योर दैट यू गाइस आर राइटिंग। ग्रेट, हो गया जी। सो हादिया ने जो है वो लिखा है
the persistent dilemma of inflation in third world countries requires multiple steps, including. ठीक है, great. Excellent. Manur का answer, Amna, Sarish, Intra, and the rest of the people. फैसल, बाकी सब भी जो है वो इस पे, हुसैन, तहरीम, वीर जी जिन्होंने लिखा, एक्सीलेंट। मीनवेल जिनका रिस्पॉन्स आता है हम उनसे भी देखते हैं। अच्छा जी, जिनको मुश्किल लग रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रही, अब वो इस चीज पे देखिएगा। हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है जिसकी पहली लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, इस सारे की सारी लाइन का टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस वो वाली लाइन होती है जिसमें पूरे के पूरे जो है वो उसने पैराग्राफ का क्रक्स बता दिया है, पूरे के पूरे पैराग्राफ का उसने मेन पॉइंट जो है वो बता दिया। अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि आप ये बता दीजिए आगे बढ़ने से पहले और अगले सवाल का जवाब देने से पहले कि क्या ये जो पहला लाइन है, और ये मैंने क्वेश्चन लास्ट में भी पूछा था वैसे आपसे, और ये जो एंड वाली लाइन है, इनके दरमियान कोई रेलिवेंस है? कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के दरमियान इज देयर एनी रेलिवेंस बिटवीन दीज टू लाइंस? इनके दरमियान आप जो है वो रेलिवेंस देख पा रहे हैं? वो पॉइंट्स जो अभी आपने पढ़े हैं कि कंक्लूजन के अंदर ये वाले पॉइंट्स होने चाहिए, क्या वो पॉइंट्स हैं? हम इनको वन बाय वन वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे मुझे बताइएगा कि क्या कोई नया पॉइंट शुरू हो रहा है एंड वाली लाइन के अंदर, जो है वो जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, क्या कोई नया पॉइंट शुरू हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है उसने बताया कि ग्रेग और मैं बड़े अच्छे दोस्त थे, अब वो जो है वो बता रही है कि ग्रेग और मैं जो है वो हमारा एक तीसरा दोस्त भी था? इज इट एनी न्यू आइडिया? यस, नो? नो, नहीं है। इट मीन्स कि पहला पॉइंट आपका पूरा हो गया। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट मुझे बताइएगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि क्या उसने जो पैराग्राफ के अंदर बात कर रहा था पहली लाइन में, उसको थोड़े से अल्फाज बदल कर आपके सामने पुट करने की कोशिश की है? सेकंड पॉइंट बताइएगा। यस, वर्ड थोड़े से चेंज करके उसने बताने की कोशिश की है। ग्रेट हो गया। अब ये ना चीजें जहन में रखेंगे, ये बहुत हेल्प करेंगी आपको आपके पेपर में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब मुझे जरा ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ को हमने दो तरह से पढ़ा था। एक ये है कि a stitch in time saves nine। मैंने बताया था कि पैराग्राफ दो तरह से आप पैराग्राफ को लिख सकते हो। a stitch in time saves nine में वो क्या कर रहा है, वो क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा था, क्या वो एग्जाम्पल्स को यूज कर रहा था, क्या वो एंटीडोट को यूज कर रहा था, कोई कहानी यूज कर रहा था? किस तरह से उसने जो है वो उसको फॉर्म करने की कोशिश की थी? वेरी गुड खुबैब, एक्सीलेंट। खुबैब ने सबसे पहले आंसर दिया, वो एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये है कि अब आपको ये पता चल गया कि पैराग्राफ जब आपने सीएसएस पीएमएस के पेपर में बैठ के लिखना है, आपके लिए जरूरी है कि आप इस चीज का इंतखाब करोगे कि यार मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है या मैंने जो है वो एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, ऐसे टॉपिक जिसमें आप एक्सप्लेनेशन देते हो। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि इन्फ्लेशन एंड इट्स काजेज जो हमारे वाला आज का ये सीएसएस का पेपर हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, बगैर चीजों को गलत बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपना आंसर सही वाला जो जहन में है वो बताओगे। ये जो टॉपिक है ये एक्सप्लेनेशन मांगेगा, एग्जाम्पल्स मांगेगा, क्या मांगेगा? ये टॉपिक इन्फ्लेशन इट्स काजेज एंड क्योर्स, ये क्या मान सकता है? हमें एग्जांपल्स देनी है, कॉजेज एंड क्योर्स करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, क्या करना है? ये हमें इसके ऊपर क्या बात करनी है? जी, वेरी गुड जी। हमें जो है, नहीं फैक्ट्स तो जो है वो हमारे पास मैं समझ नहीं सका, दो ही ऑप्शन में हमने चूज करना था ना अभी ना, हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। आप देख रहे हो, हमें इसमें एक्सप्लेन करना है टॉपिक्स को, और मैंने क्या किया है, आप देख रहे हो कि इसके अंदर नॉट इवन ए सिंगल वर्ड है जिसमें मैंने एग्जांपल दी हो। जरा गौर कीजिएगा, इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पाकिस्तान की कोई एग्जांपल ली, किसी कंट्री की नहीं ली। मैंने इंडिया की एग्जांपल ली, नहीं ली।
मैंने किसी भी कंट्री की एग्जांपल नहीं ली। अच्छा जी, लेट्स सी कि कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे मैंने किसी भी कंट्री का नाम मेंशन नहीं किया, किसी भी कंट्री की एग्जांपल मेंशन नहीं की है। क्या वजह, मैंने क्यों नहीं किया, और क्या मैं कर सकता था? टॉपिक है इन्फ्लेशन, इट्स कॉजेज एंड क्यूर्स, तो क्या इसमें मैंने पाकिस्तान की बात क्यों नहीं की? यस, ग्रेट, ग्रेट आंसर बाय ग्रेट मैन। यस, बिकॉज मुझसे, मैं जा ही नहीं सकता उस तरफ पर, मुझे इजाजत ही नहीं है कि मैं उस पर जाऊं। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं कि मेरे पास टॉपिक है इन्फ्लेशन इट्स कॉजेज एंड क्यूर्स, तो लिखूंगा तो मैं रेलिवेंट ही ना। अगर मुझे इस सवाल का जवाब दें, मैं अगर लिख देता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, मैं तो पाकिस्तान का सीएसएस का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, या मैं पीएमएस का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इट्स काजेज एंड क्यूर्स, तो वो उसको तो नंबर देने चाहिए, मुझे ये नहीं देने चाहिए, है तो इन्फ्लेशन से मुतालिक। तो क्या मैं रेलिवेंट रहूंगा अपने टॉपिक से? नो। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो डोमेन है वो ये डिसाइड करेगी, ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के वर्ड जो होते हैं वो सारे के सारे डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ पे जाना है। सो जी, ये हमारे पास एक एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है। क्यों? इसमें ये देखें, हम हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिस तरह से कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेटरी है। और एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ से एक्सप्लेनेटरी एसेज अमूमन आप जो हैं, अगर आप चाहें तो एक इंतहाई रेलिवेंट कोटेशन से उसको शेयर शुरू कर सकते हो। ये चीज आपके जहन में आ गई होगी, ठीक है। आप इंतहाई रेलिवेंट कोटेशन से क्या कर सकते हो, इसको शुरू कर सकते हो। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है आपसे, वो कहते हैं कि जी आपने इसको जो है वो पढ़ा है, अब एक ये भी पढ़िएगा। एक हम जो है वो छोटा सा पैसेज पढ़ते हैं, ये आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज को भी टेस्ट करेगा। प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, और काफी ध्यान से सुनिएगा। जी प्लीज मानूर, ये पढ़िएगा, इवन Yes, सिंपल। sir. Even simple study habits can improve your marks. At university, I learned how important it is to get enough sleep. When you are well rested, it is easier to learn. Research shows that when people do not get enough sleep, their memories are not as effective. If students are really tired, they might even fall asleep in class. It's easy to see how getting enough sleep can improve your performance at university. बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी आप सब लोग जो है वो सो रहे होंगे तकरीबन आज की क्लास में। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा, ये मुझे बताइए, उसने कहा है कि मेरा क्वेश्चन पहला आपसे है, वो कहता है कि क्या ये एक एक्सप्लेनेशन है या एक एग्जाम्पल है? ये वाला जो पैसेज उसने बताया है आपको, कि क्या, पहले तो ये बताएं कि क्या है इसमें, वो सपोर्ट कर रहा है आर्ग्यूमेंट्स को जो है वो, तो क्या वो एग्जाम्पल्स को दोबारा पढ़ के जवाब दीजिएगा, इतनी जल्दी जवाब ना दीजिएगा। मेरे पास 9:51 है, आप पूरा 1 मिनट लेंगे, ठीक है, 9:52 तक आप टाइम लेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। सवाल ये है कि क्या ये जो पैसेज है, इसका जो मेन आइडिया है, पहले तो ये ढूंढेंगे मेन आइडिया इसमें कहाँ पे है। पहला क्वेश्चन ये है, बल्कि आप 9:53 तक टाइम ले लें, 120 सेकेंड ले लीजिए, मेन आइडिया ढूंढेंगे। फिर इसको ढूंढ के बताएंगे कि क्या इसको वो एक्सप्लेनेशन से सपोर्ट कर रहा है या एग्जाम्पल से सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या इसमें कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस है या नहीं है। बस ये बताना है, अभी हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाना नहीं है। 3 क्वेश्चन है, मेन आइडिया है, अगर है तो एक्सप्लेनेशन से सपोर्ट कर रहा है या एग्जाम्पल से, और आपने जो है वो क्या है कि कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है कि नहीं है। 9:51 है, हम 9:53 पे इसका जो है वो आंसर लेंगे, क्योंकि पैराग्राफ को आपने 2 दफा कम से कम पढ़ना है। तो इसको आप जो है वो 1 दफा और रीड आउट करेंगे, और फिर हम इसके जवाब पे आएंगे।
ओके जी, ग्रेट। आंसर आ गया जी हमारे पास। एक्सप्लेनेटरी इन्होंने लिखा। हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन यूनिवर्सिटी, मेन आइडिया, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। ठीक है। अच्छा जी, कि मीन्स ऑफ सपोर्ट आपको लगता है कि इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेनेटरी है। ओके, लेट्स वेट के बाकियों का भी आंसर आ जाए। ओके जी। अच्छा जी, अब ना हम इसको टाइम सम अप करते हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज का मुझे आइडिया दीजिएगा प्लीज। टॉपिक सेंटेंस जो है वो कौन सी वाली लाइन होती है जी पैराग्राफ के अंदर? टॉपिक सेंटेंस जो है वो कौन सी वाली लाइन होती है जी? मेन आइडिया डेवलप्ड बाय एग्जांपल्स, मानूर ने लिखा। ओके, स्टार्टिंग लाइन होती है जी टॉपिक सेंटेंस। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग को काट देते हैं। बाकियों का आंसर किधर है? हादिया साहिबा का आंसर किधर है? बाकियों का एक दफा मैं फिर से देखा। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। इंस्टा का आंसर नहीं आ सका हमारे पास। इंस्टा का नहीं आया, और तहरीम का नहीं आया। तहरीम, अच्छा तहरीम है ही नहीं अभी। आसिफ का नहीं आया। ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, ये आपने बताया कि टॉपिक सेंटेंस है। मेन आइडिया, मैं इसको कहूंगा कि क्या मेन आइडिया जो है वो हमारे पास पैसेज की एंड वाली लाइन होती है या एंड से पहले वाली लाइन होती है? कौन सी वाली लाइन मेन आइडिया होती है जो मैंने आपको आप सर्च किया था कि ये मेन आइडिया होता है? मेन आइडिया जो है वो, मेन आइडिया टॉपिक सेंटेंस के बाद होता है। मेन आइडिया, यहाँ पे हमारे पास ये है जी मेन आइडिया। मेन आइडिया स्टार्टिंग लाइन जो है, मेन आइडिया टॉपिक सेंटेंस तो वो होती है ना, पहले वाली तो टॉपिक सेंटेंस होती है, उसके बाद आने वाली लाइन मेन आइडिया है। ठीक है। अब जरा इसको देखिएगा। एट यूनिवर्सिटी आई लर्न हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू गेट इनफ स्लीप। व्हेन यू आर वेल रेस्टेड इट इज इजियर टू लर्न। अब मुझे बताएं जरा, ये एक्सप्लेनेटरी है या ये एग्जाम्पल है? ये जो मेन आइडिया है, क्या ये एक्सप्लेनेटरी है या इसको एग्जाम्पल जो है वो उसने यूज किए है? अब बताइए जरा मुझे। एग्जाम्पल यूज किए, एग्जैक्टली। अच्छा, आपने अपने पैराग्राफ में जो है ना वो मेन आइडिया जो है, अब हम थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, एक और जरा देखते हैं काम को। अब ये जरा देखिएगा, एक ये जो वाला पैसेज है यहाँ पे, अब देखें ये एग्जाम्पल वाला था। अब देखें इसमें तो इसने वर्ड एग्जाम्पल यूज कर लिया ना। अगर ना भी करें, माई फर्स्ट डेट विद ग्रेग वॉज टेरिबल आई थॉट, ये उसकी बात कर रहा है एग्जाम्पल। अब देखिएगा यहाँ पे, who likes chewing use this simple saying to teach me the value of working on problem when they are still small, originally the saying। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि this simple saying to teach me the value of working on problems, कि वो टीचिंग की बात कर रहा है, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। जो पहले वाली लाइन है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ ऐसा बताया है, कोई एग्जाम्पल उसने कोट नहीं की है। वो बताता है कि मेरी मदर जो है उन्होंने ये बताया, उनकी ये कोटेशन है, और ये मुझे जो है वो टीच कर रही है। ये सिंपल सेइंग जो है वो एक प्रोसेस की बात है, एक एग्जाम्पल तो उसने कोट नहीं किया। मजीद इसको आसान करते हैं, इसको आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब अच्छा कंक्लूजन की तरफ आइएगा। क्या इसमें कोई कंक्लूजन है इसके अंदर? क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन है इसके अंदर? यस, इसके अंदर कंक्लूजन जो है वो मौजूद है। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। अब जी दूसरा जो है वो पैसेज है, एक दूसरा छोटा सा पैराग्राफ है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें हमारे पास जो है वो क्या है। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, इंस्टा रीड आउट कीजिएगा पेजेस से।
My favorite subject is psychology. I enjoy learning about the ways people think and behave. I am also interested in learning about the way children's minds develop. ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, अब ये मुझे बताइए, सबसे पहले आसान सवाल पूछता हूँ, इसमें कंक्लूजन नजर आ रहा है आपको? आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द वेज चिल्ड्रंस माइंड डेवलप। कंक्लूजन नजर आ रहा है आपको? क्यों मैडम इंस्ट्रा, आपको नजर आ रहा है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा सारे के सारे। इसमें कंक्लूजन है? आ, नहीं, हादिया यस और नो? नो, ठीक है जी। My favorite subject is psychology. I enjoy learning about the ways people think and behave. I'm also interested in learning about the way children's mind develop. वो जो आइडिया उसने पहले बयान किया है, क्या वो उसको कंक्लूड होता हुआ नजर आता है? सिंपल सी बात है, जो बात उसने यहाँ पे शुरू की है पहली लाइन में, वो कंक्लूड होती नजर आती है आपको? वो, अच्छा जी, जिनका आंसर है कि इसके अंदर कंक्लूजन मौजूद है, उनको शायद इसको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, इस पर कंक्लूजन मौजूद नहीं है। ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी। ठीक है, दैट्स फाइन। अब जरा ये बताइएगा कि पहले तो वो क्या टॉपिक सेंटेंस जो है, जो उसने जो है वो ये बताया, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी, किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस ऐसा हो सकता है जिसमें हम इतने स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो बता रहे हो? इज इट अ प्रॉपर टॉपिक सेंटेंस? क्या इस तरह का टॉपिक सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। इतना स्पेसिफिक डिटेल्स आप नहीं दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसकी जो मेन जो आइडिया है, आई एंजॉय लर्निंग अबाउट द वेज पीपल थिंक एंड बिहेव। अब आप जरा मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो मीन्स ऑफ स्पोर्ट है वो जो है वो क्या है? आई enjoy learning about the ways people think and behave. I'm also interested in the learning about the ways children's mind develop. तो क्या है इसमें? एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है? क्या फील करते हैं आप जब वो आई enjoy learning about the ways people think and behave? यस, ग्रेट। ये एक्सप्लेन कर रहा है, वो आपको डिटेल्स दे रहा है। ठीक है। अब क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ये बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक है। बड़ा पॉइंट जो है वो अक्सर का कंफ्यूज कर देता है कि टॉपिक सेंटेंस के बाद जो होती है आपके पास, जो आपके पास यहाँ पे मेन हेडिंग्स होती हैं, जो मेन आइडिया होता है, उसको आपने किस किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो। आखिरी एक एग्जांपल लेते हैं और इससे जो है वो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, और इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। ओके जी। अब जी हमारे पास ये सी वाली एग्जांपल है। लेट्स सी के सी में हमारे पास जो है वो क्या एग्जांपल है? ओके जी, प्लीज इसे एक रीडिंग दीजिएगा। I am too nervous to sing karaoke songs with my friends. The last time I tried was on my birthday. When my friends took me to a karaoke club, I told my friends I didn't want to sing, but they encouraged me until I said yes. When I stood up in front of the microphone, I was so scared I felt lazy. It was hard to hear the music, and my mouth was too dry to make a sound. I just stood there until a friend jumped up next to me and finished the song. ग्रेट जी, बाकी सब भी बताएंगे। इंशा आप भी बताएं जरा, कंक्लूडिंग लाइन इसमें कौन से वाली है? जी, कंक्लूडिंग लाइन कौन से वाली है? ये एक पैराग्राफ है। हमने देखा है कि कंक्लूडिंग लाइन की कुछ अ, खसूसियात होती हैं। थीसिस स्टेटमेंट को वो रीस्टेट करती है, कोई भी नया पॉइंट शुरू नहीं होता, वहां पे आके बात खत्म हो जाती है। वेरी गुड हादिया, वेरी गुड।
एक्सीलेंट। कंक्लूडिंग लाइन यहाँ पे नहीं है, देयर इज नो कंक्लूडिंग सेंटेंस, क्योंकि आई जस्ट स्टूड देयर अंटिल अ फ्रेंड जंप्ड अप नेक्स्ट टू मी एंड फिनिश द सॉन्ग। तो वो उसने तो ये बताया, नर्वसनेस की बात की ना पहले पे, आई एम टू नर्वस टू सिंग करोके सॉन्ग विद माय फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है ये सॉन्ग को उसको रिलेट करना चाहिए था शायद। अच्छा, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता, मैं यहाँ पे लिख देता मिसाल के तौर पर, आई विल नेवर ट्राई सॉन्ग अगेन, तो मेरा ख्याल है कि फिर यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता। अब मुझे अगर दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इसकी जो आइडिया है इसका, वो एक्सप्लेनेशन से डेवलप किया गया है, एग्जाम्पल से डेवलप किया गया, किससे डेवलप किया गया? एक्सीलेंट मानूर, एक्सीलेंट, आपने सबको पहले इसको आंसर किया। यस, ये हमारे पास एग्जाम्पल से है। तो जी अब आपको पता चल गया कि आपने जब कभी किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है तो वो एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ से बताएगी, मेन आइडिया बताएगा कि आपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। आपका टॉपिक जो है, आपका पैराग्राफ एक्सप्लेनेटरी है, आपका पैराग्राफ जो है वो एग्जाम्पल्स को पुट करता है, वो यहाँ पे बताएगा। पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस होगी, फिर जो आपने मूड चूज किया, अगर आपका पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता है तो फिर बाकी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो उसके मुताबिक आएंगे। जैसे ये आपने बताया एग्जाम्पल्स हैं, तो अब इसका मतलब है हमें एग्जाम्पलरी मूड आएगा, आई 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 आई, तो उसने एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स पुट करता चला जा रहा है, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स पुट करता चला जा रहा है। अच्छा, अगर हमें इस पे मजीद बात करने की जरूरत है तो दो और ये पैसेजेस हैं, हम उनकी भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगर ये क्लियर है तो हम इसको स्टॉप करके थोड़ा स्किप करके आगे चलते हैं। बट अगर आपको लगता है कि इस पे हमें मजीद बात करनी चाहिए तो हमारे पास ये और दो पैसेजेस मौजूद हैं, हम इनको भी पढ़ लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। तो शुड वी रीड दीज पैसेजेस या हम आगे चलें? क्लियर है जी, ग्रेट हो गया जी। ओके, एक कर लें रीड मजीद, चलें एक रीड करते हैं। लेकिन एक शर्त है खुबैब साहब, आप उसे रीडिंग देंगे, जल्दी से बताएं। अगर तो आपको शर्त हमारी मंजूर है तो हम चलेंगे फिर, वरना ऐसे नहीं। क्योंकि रीडिंग हमने आपने कभी नहीं की, तो आप एक दफा रीडिंग दें जरा, फिर हम चलेंगे। मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, चलें। अच्छा जी, चलें सुनिएगा इसको, जो है वो कोई भी ले लेते हैं, एंड वाला लेते हैं। फॉर मी अ फ्रेंड इज समवन हु एक्सेप्ट्स यू द वे यू आर। मेरे नजदीक दोस्त वही है जो उस तरह से कबूल करे जैसे आप हो। A friend does not want to change your personality or your style. I like people who do not care if the people they are with are wearing popular clothes or listening to the trendy music. ये बताइए जरा, तो वेब एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे कंक्लूजन मौजूद है? ये ई वाले के अंदर जो है वो कंक्लूजन मौजूद है? नो, देयर इज नो कंक्लूजन। अच्छा, a friend does not want you to change your personality or your style। अब ये दूसरी लाइन जो है, a friend does not want you to change your personality or your style, एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेटरी है, क्या कर रहा है? एग्जाम्पल कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सीलेंट, 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 एक्सप्लेन कर रहा है, ग्रेट हो गया। अब हमारे पास जो है वो हमें ये पता चल गया कि ये क्या कर रहा है। क्या इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हमें पता चल गया कि एक पैराग्राफ क्या होता है, एक पैराग्राफ क्या होता है, हमें ये पता चल गया। अच्छा जी, जरा चैट बॉक्स में ना मैं 10 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, तो आपने वन डॉट वाई लिख दीजिए या यस लिख दीजिएगा, या वन डॉट सी क्लियर लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाए। मैं इसमें रिवाइज भी करूंगा। और जो वैसे ही लिखेगा एंड पे क्विज होगा अभी थोड़ी देर बाद, तो उसको आंसर करना मुश्किल हो जाएगा मुझे। पैराग्राफ क्या होता है, एक पैराग्राफ के अंदर लाइनें कितनी होती हैं, एक पैराग्राफ जो है वो उसका मकसद, द टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे होता है, मेन आइडिया कहाँ पे होता है, कंक्लूजन कहाँ पे होता है, उसका काम डिटेल्स देना होता है, एक्सप्लेनेशन देना होता है, एग्जांपल्स देना होता है। क्लियर?
ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर हैं जो मैंने अभी बोले हैं? ये क्लियर है? ओके ग्रेट। आपने सिर्फ अपना लिखना है। आपको एक्सप्लेनेशन वाले का भी पता चल गया, आपको जो है वो एग्जांपल्स का भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, आपने उसके अंदर चार चीजों का ख्याल रखना होता है। चार चीजों का ख्याल रखना, अभी वाली सुन ले आसिफ ध्यान से। एक जो है वो इट्स द मेन पॉइंट्स और मेन आइडिया इन ए डिफरेंट वे। एक चीज आपने अब ये लिख लीजिए सुनहरे हरूफ से, जब हमने ये लिखा कि जो सेंटेंस है ये मेन पॉइंट को रीस्टेट करता है, कंक्लूडिंग पैसेज की पहली लाइन जो है वो थीसिस स्टेटमेंट की रीस्टेट करेगी। मैंने गहरी बात कही है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जब हम पूरे के पूरे सीएसएस के पेपर का कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे, पूरे के पूरे पेपर के एंड पे पहुंच जाएंगे, जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है उसको रीस्टेट करने वाला हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, उसकी पहली लाइन उसको रीस्टेट करेगा। क्लियर है जी? ये बात जिस जिसको समझ में आ गई है ना, वो जरा क्लियर लिखे चैट बॉक्स में, मैंने गहरी बात कही है। ग्रेट हो गया, समझ में आ गया आपको? ओके जी। अब अगली बात यह है कि इसने मेन पैराग्राफ को समअप किया, इसके बाद नया पॉइंट इसने कोई नहीं दिया, नई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब हम यहीं से दोबारा ज्वाइन करते हैं और उसके बाद हम वो क्विज लेते हैं कि आपको समझ में क्या क्या आया। छोटा सा क्विज है, आसान सा, तो उसको देखते हैं कि क्या क्या समझ में आया, कौन कौन सा पॉइंट आपको क्लियर हुआ, कौन कौन सा मिस हुआ। तो ज्वाइन करें उसी लिंक से, एंड लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम हियर वंस अगेन।